उन्होंने पार्षद पूरे में रह चुके हैं श्री सतपाल कैम जी, और एमसीडी में अपनी सेवाएं भी देते रहे हैं। काफ़ी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत भी हैं और समस्या को काफ़ी मेहनत करके दूर भी करा अपने कार्यकाल में। सतपाल जी, आपकी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में चुनाव जीत कर के आई थी कि एमसीडी के भ्रष्टाचार को हमारी सरकार दूर करेगी और जनता को राहत दिलवाएगी। उसके बारे में सतपाल जी आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो भारद्वाज जी, आपके 100 चैनल को और आपके सब्सक्राइबरों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। आप जो हमारी जो एमसीडी में जो सरकार आई है, हमारा जो मेयर बना है डॉक्टर शैली ओबराय जी, ये अर्ध शक्ति की पावर है, यानी कि फुल फ्लैश पावर अभी भी हमारी मेयर साहिबा के पास नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का प्रदेश लीडरान सरासर झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। किसी भी रूप में इन्होंने हमारे डॉक्टर शैली ओबराय जी, जो कि हमारी मेयर है दिल्ली की, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए ये किसी भी रूप में तैयार नहीं है और ना ये करने देना चाहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि ये पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी और इनके मेयर्स या स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स सभी ने ये कमाऊ पूत एमसीडी समझा। हजारों करोड़ रुपए के घपले अगर हम फुल फ्लैश पूरी पावर अगर हमें इस्तेमाल करने, यानी कि हमारे अधिकार पूरे इस्तेमाल करने का हमें अधिकार दे दिया जाए, तो इनके इतने काले कारनामे कोई चिट्ठे खुलेंगे। इनके प्रदेश स्तर के पूर्व मेयर, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, काफ़ी लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। जी सतपाल जी, एमसीडी नर्ला जोन की बात करेंगे हम। एमसीडी नर्ला जोन में भवन विभाग डिपार्टमेंट है और हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है। दोनों में इस समय भ्रष्टाचार पूरी चरण सीमा पर है। हम देखते हैं, लोग हमें शिकायत भी करते हैं, हमें बताते भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि जनता को पता लगे, नरेला की जनता को खास महावीर जी, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें जी कि यहाँ जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि जी, ना तो अभी चेयरमैन बन पाया, ठीक है, किसी के प्रति ठीक है, अधिकारी जवाबदेह नहीं है। जी, जब तक अधिकारी जनता के चुने प्रतिनिधि और वहाँ के नॉमिनेटेड सांसदों, पार्षदों के, जब तक कोई चेयरमैन नहीं बन जाता या यूँ कहे कि यहाँ की बॉडी नहीं बन जाती, जी जी, तब तक अधिकारी बेलगाम रहेंगे। और ये भ्रष्टाचार होने का कारण भी सीधा यही है कि कोई अधिकारी ना तो मेयर की सुन रहा, ना चुने हुए पार्षद की सुन रहा, सबका ब्रेन वॉश भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने में लगा हुआ है। हाँ, सबकी दिमाग की सोच ये है कि हम पहले भारतीय जनता पार्टी के वफादार हैं, और अब जो ये अध्यादेश लाए हैं, इससे तो साफ जाहिर हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक चपरासी की भी पोस्टिंग नहीं कर सकते जी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सतपाल जी, सतपाल कैम जी, अभी पार्षदों की शिकायत भी है कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, ये सच है? बिल्कुल सच है। ये कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है कि भाई चुने हुए पार्षद की आज हालात ऐसी है कि एक उनका AE एक्शन या हाउस टैक्स हुआ या सफाई से रिलेटेड हुआ जी, कोई अधिकारी उनकी सुनकर खुश नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा प्लांटेड मैटर है जी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सख्त गाइडलाइन इनको दी गई है, अंडर टेबल
कि कोई काम नहीं होने देना, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह तड़फड़ा रही है। जी ये जो एमसीडी के सत्ता इनके हाथ से जो निकली है, एमसीडी की जो सत्ता इनके हाथ से निकली है, ये बड़े बेचैन हो चुके हैं, बड़े परेशान आत्मा है। सतपाल जी, एक फिर हम आपको थोड़ा एक सवाल और करेंगे। आप भी तो पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, काफ़ी आपने भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दी हैं, कुछ शायद पद भी आपके पास शायद था, उसके बारे में तो आप तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, आज आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उसके बारे में अब कुछ अंतर दिखाई देता है? देखिए महावीर जी, जिस समय में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था जी या यूँ कहे कि नरेला विधानसभा में पहला दलित का बेटा मैं था। जी भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्यों में मेरा नाम रहा होगा, जहाँ तक मेरा याददाश्त है। जी आज के समय तो हजारों लोग कार्यकर्ता के रूप में हैं, तब तो गिनती के लोग हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में। और अब मेरे जो आदर्श थे वो अटल जी हुआ करते थे, मेरे आदर्श थे मदन लाल खुराना जी हुआ करते थे, मेरे आदर्श थे विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, केदारनाथ साहनी जी थे। जी 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 और मैंने इन लोगों के बीच रह के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और अफसोस है कि अफसोस भी एक तरफ तो अफसोस ये है कि मैं इस पार्टी का सदस्य रहा हूं, और खुशी ये है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिक जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति कर रही है। विकास सेकंड है, सत्ता में आने के लिए ये भाई का भाई कत्ल करने में लगा हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस पार्टी का ये है, ये सत्ता के लिए इतनी अंधी हो गई। जो इनका चाल चरित्र चेहरा, एक नारा हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का कि हमारा सबसे न्यारा चाल चरित्र चेहरा, और मानना भी था उस टाइम अटल जी, जिन्होंने अपनी एक वोट की वजह से सरकार गिरा ली लेकिन अपनी ईमानदारी पे जिए। ये लोग तो सरेआम लोगों को संविधान का गला घोट रहे हैं, नाजीपन, हिटलर शाही। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि भाई सच्चाई पे जाओ। आज किसी धर्म के साथ हो रहा है, आज किसी जाति विशेष के साथ हो रहा है, उसके बाद आप लोगों के साथ भी होगा, अत्याचार अवश्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने करा क्या है? एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दी, सिर्फ 2 परिवारों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। क्या और देश में उद्योगपति नहीं रहे? क्या इस देश में और कोई एक छोटा मोटा लघु उद्योग लगाएगा? क्या उसके कार्य नहीं होंगे? जिसको युद्ध का सामान बनाने का अनुभव नहीं, उसको इन्होंने युद्ध का सामान, आर्मी का सामान बनाने के ठेके दे दिए अडानी बंधुओं को। किस लिए दिए जा रहे हैं? कोई तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की झूठ और झूठ पर आधारित, धर्म पर आधारित, जाति पर आधारित राजनीति हमेशा देश के लिए खतरनाक रहेगी। और जो भारतीय संविधान को ना मानने का इनका तरीका है, एक ना एक दिन ये भारतीय जनमानस और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उनके लिए खतरनाक साबित होगा। इनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मैं एक आम आदमी की हैसियत से बोल रहा हूँ। आज हम जो भक्त बने बैठे हैं, हम कुछ पल के लिए खुश हैं, कुछ दिन के लिए खुश हैं, कुछ साल के लिए खुश हो रहे हैं, लेकिन भविष्य बच्चों का देखो। बच्चों को हम रोजगार नहीं दे पाए, बच्चों के लिए हम नौकरी का अर्जन नहीं कर पाए, बच्चों के उद्योग नहीं खुल पा रहे। हमारे बच्चे आज दर दर के लिए, बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं। फिर मौन धारण, जहाँ इनकी सरकारें, वहाँ सबसे ज़्यादा धार्मिक दंगे होते हैं। इनकी ही सरकारों में क्यों होते हैं? और भी तो राज्य की सरकारें हैं, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, अरे चीन है, हर बात पे चीन से आगे टक्कर लेके देखो।
चीन को जवाब दो जो हजारों किलोमीटर हमारी जमीन लेह लद्दाख में दाब गया। नहीं, पैगोंग की लड़ाई नहीं लड़नी इन्होंने बस पाकिस्तान भारत की कुल आबादी का 30 करोड़ है। जितने हमारे यहाँ मुस्लिम भाई हैं इतने तो उनके देश के कुल मुसलमान भाई हैं। आज हम 140 करोड़ की आबादी के दुनिया के सर्वप्रथम देश में माने जाते हैं और पाकिस्तान की कुल आबादी 25 से 30 करोड़ है। इतने ही मुसलमान हमारे देश के नागरिक हैं। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री मुझे बता दे, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या प्रदेश लेवल का नेता या राष्ट्रीय स्तर का नेता कि इन मुसलमान भाइयों के लिए कोई अरब कंट्री कहती हो कि भाई हम ले लेंगे इनको। हिंदू मुसलमान काय के लिए, किस लिए ये जाति धर्म की लड़ाई लड़ाई जा रही है? तो साफ जाहिर है देश को धर्मांध की लड़ाई में बांटा जा रहा है और देश को विकास नहीं विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं।